आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई। कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी भी नहीं सोचा कि जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा यानी न्याय यात्रा खत्म होगी, तब तक उनकी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग चुके होंगे। आपको बता दें, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया नाम का गठबंधन बनाया, लेकिन चुनाव से पहले ये गठबंधन बिखरने लगा। मौजूदा स्थिति ये है कि राहुल की न्याय यात्रा अभी खत्म भी नहीं हुई और गठबंधन को 3 राज्यों में 3 झटके लग गए। गठबंधन को सबसे पहला झटका पश्चिम बंगाल में लगा। एक वक्त बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ जोर शोर से खड़ी होने वाली तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई। अब झारखंड में भी कांग्रेस की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा मुश्किलों का सामना कर रही है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका बहुत थी, लेकिन जल्द ही दीदी ने इससे अलग होने का फैसला किया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि ममता सीट बंटवारे में हो रही देरी और कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही सीटों की संख्या से खुश नहीं थी। ऊपर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा था। ममता इस बात से नाराज थे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बंगाल में आई तो उन्हें शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिला। ममता बनर्जी की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में से 10 से 12 सीटें चाह रही थी, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2 सीटें देने के पक्ष में थी। सीटों को लेकर कभी जुबानी जंग भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता को मौका परस्त कह दिया। कांग्रेस की इन हरकतों से ममता इतना परेशान हो गई कि उन्होंने 24 जनवरी को टीएमसी के राज्य में दरअसल अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अब हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी कह दिया। राहुल गांधी जब अपनी यात्रा बिहार में लेकर पहुंचने वाले थे तो इस बात की चर्चा थी कि इसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, लेकिन बिहार में राहुल की एंट्री से पहले ही नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के साथ पाला बदल लिया और नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी की तरह ही सीट बंटवारे में हो रही देरी की वजह से नाराज थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश इंडिया गठबंधन के सभी संयोजक नहीं बनाए जाने से भी नाराज चल रहे थे। पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बनाई। इस तरह नीतीश रिकॉर्ड 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश ने यह कहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में उनके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही थी। नीतीश के जाने के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को झटका लगा, जिससे उबरने में बहुत वक्त लगने वाला है। अब इंडिया गठबंधन के लिए ताजा मुसीबत झारखंड में पैदा हो गई, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में सहयोगी है। इतना ही नहीं, जेएमएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। राहुल की यात्रा के झारखंड में आने से पहले ही हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। उनकी गिरफ्तारी की वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन की छवि खराब हुई है। इसके साथ ही चुनाव से पहले हुई कार्रवाई ने तैयारियों को बाधित किया। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को बहुत करीबी भी माना जाता है। दोनों को अक्सर मंच साझा करते हुए देखा गया। कहा जा रहा था सोरेन राहुल के साथ रैली में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। इस तरह इंडिया गठबंधन को तीसरा झटका झारखंड में लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।